नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 साइन के बारे में। पहला, जो सूर्य रेखा। सबसे पहली बात तो देखिए, जितनी ही सूर्य रेखा लंबी होगी, साफ सुथरी होगी, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। बाय बॉर्न किसी जातक के सूर्य रेखा बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसे जातक की फैमिली में देखेंगे, इनके पापा हो, इनके मम्मी हो, तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जहाँ से इन्हें गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा हो। मेडिकल फील्ड में भी सूर्य रेखा अपना इंपॉर्टेंट दिलाता है। विदेशों से रिलेटेड कामों में भी सूर्य रेखा अपना इंपॉर्टेंस देता है। आपको देखना है, जैसे ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। तो अगर ये माइंड लाइन से नीचे निकल रही है तो ये 28 से पहले का सक्सेस दिखाता है, ठीक है। अगर ये माइंड लाइन से निकल रही है तो ये 33 के अराउंड है ना, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो वो मैं मेजर करके बताती हूँ, बट आप लोग अराउंड देख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ से है तो इस तरह से, अगर 33 है, उसी प्रकार यहाँ से 45 है, तो इस प्रकार से आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छी सफलता मिलती है, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, हर चीज़ मिलता है व्यक्ति को। अगर आपके हाथ में नहीं है ये रेखा, सपोज आपका जन्म हुआ, आप स्कूलिंग कर रहे हो, नहीं है रेखा, कॉलेज कर रहे हो, नहीं है रेखा, तो आप देखना, आप अपने आप को ही थोड़ा सा आप एब्जॉर्ब करना कि आपका जो है ना, जिस टाइम ये रेखाएं नहीं है या फिर आपके जानने वाले के हाथ में रेखाएं नहीं है, मेहनत भी सेम कर रहा है, जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो वो व्यक्ति भी, वो बच्चा भी उतना ही घंटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको नहीं उतनी नंबर आ रही है, उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी कि आपको मिल रही है, जितना कि सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को मिलेगा। यानी होता होता काम बिगड़ जाना, लास्ट मोमेंट पर काम खत्म हो जाना, तो ये चीज़ होता है। तो सूर्य रेखा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। तो आपको क्या देखना है, सूर्य रेखा जितनी लंबी होती है उतनी कम मेहनत में ज़्यादा सफलता देती है, उतनी अर्ली एज में सफलता देती है। अगर आपकी सूर्य रेखा नहीं है या फिर निगेटिव है, निगेटिव सपोज यहाँ पे आपको तिल आ गया है, क्रॉस आ गया है, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ नेगेटिव साइन आ गया है, तो ये आपको क्या करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, अगर आपके हथेली में, देखिए मैं बहुत नेगेटिव नहीं अपने वीडियो में बताती हूँ, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स का मैंने देखा है, वो अगर टाइम रहते उस चीज़ पे एक्शन लेते तो आज उनका ये टाइम, ये दिन नहीं होता, है ना। तो इसीलिए मैं सोची आप लोगों से ये बात जरूर शेयर करूँ। यदि आपका सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग है ना, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे भी हो, लेकिन अगर आप कहीं भी गलती से भी, आप देखना कि अगर आपके सूर्य माउंट पे क्रॉस या तिल आ गया है, ये 2 साइन बहुत नेगेटिव होता है। तो ये अगर 2 साइन आ गया तो आप बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि आपका वो पोस्ट भी छीन सकता है, आपको बहुत मानसिक परेशानी भी हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना। आप काम करेंगे लेकिन क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको इस माउंट पे इस तरह का साइन है तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपके जुपिटर के माउंट पे फिश का साइन हो, ये तो एक साइन हो गया, है ना, ये हो गया सूर्य पे। अगर आपका फिश का साइन जुपिटर पे हो, देखिए फिश का साइन हमारा इस प्रकार से बनता है, एक तो ये हो गया, ये हमारा फिश का साइन है, ठीक है। एक होता है इस प्रकार से, इसको भी हम लोग फिश का साइन बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये साइन, इसको हम लोग फिश नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग काइट का साइन बोलते हैं। और ये देखिए, ये है ना, ये फिश, तो ये फिश का साइन अगर आपके जुपिटर के माउंट पे हो, देखिए फिश का साइन हमेशा आपको ऑलवेज धन देगा, जिस माउंट पे रहेगा उस माउंट से रिलेटेड धन देगा। अब जुपिटर माउंट पे है तो जुपिटर माउंट से रिलेटेड क्या धन देगा, वो आपको ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बताता है, काफी धनी बनते हैं। इसी साइन को बोलते हैं गरीबी दूर करने वाला साइन। यदि आपके हाथ में ये साइन आया, उसी टाइम से आपको सोच लेना है कि अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, बस आपको काम करना। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, राजयोग या फिर किसी भी प्रकार के अगर शुभ योग है तो आपको काम करने के लिए वो प्रेरित करेगा ही करेगा। अगर वो प्रेरित नहीं कर रहा है और आपके हाथ में ये सारे साइन हैं, कोई बात नहीं, 6 महीने में चले जाएंगे साइन, और कहीं ना कहीं इससे भी जबरदस्त निगेटिव साइन आपके हाथ में है। क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो वीडियो के नीचे में, आप कमेंट करते हो ना कि ये साइन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ये भी जरूर देख लेना अपने हाथ में कि कहीं निगेटिव साइन तो नहीं है निगेटिव साइन, और ये साइन है तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर का वास्तु खराब है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रख बैठे रहो आप, 6 महीने में वो साइन चले जाएंगे, फिर आप कमेंट करना मेरे हाथ में नहीं है। तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो यदि आपके हथेली में फिश का साइन है तो ज्ञान से पैसे की आप अर्निंग करेंगे, गरीबी मिटाने का ये एक साइन है। ऐसे जातक के हथेली में होता है तो अपने घर, अपने खानदान, अपने कुल, अपने 4 पुश्त आगे के लिए गरीबी मिटा के चले जाते हैं।
इतना धन दौलत ये कमा के जाते हैं। ओल्ड एज में काफ़ी बेहतरीन होता है, भाग्यशाली सौभाग्यशाली साइन है, दी बेस्ट साइन है। और इन्हों पढ़ने का बहुत शौक होता है इनको, ये बहुत ओल्ड एज तक पढ़ते रहते हैं। ऐसा मैंने तो देखा है खुद कि आप 65 के हो फिर भी आप पढ़ रहे हो किसी संस्थान में जाके। यदि फिश का साइन इस तरह से हो आपके जुपिटर के माउंट पे तो ये बेस्ट साइन है। तीसरा जो साइन होता है जिसको कि हम लोग मनी ट्रायंगल बोलते हैं, धन कोठरी बोलते हैं, जो कि यहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से होता है ये। और ये आपके भाग्य रेखा से ही टच करके निकले, ना कि आपके लाइफ लाइन से। अगर लाइफ लाइन से टच करके निकलेगा तो ये आपके नर्वस सिस्टम, आपके पेट से संबंधी प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ इस तरह से हो तो यदि आपका इस प्रकार से साइन दिखे, इसको धन कोठरी बोलते हैं, तो ऐसे जातक मरते दम तक पैसा सेव करते हैं। इतना ज़्यादा इनमें क्रेजीनेस कह सकते हैं, पागलपन होता है पैसा सेव करना। जिस मंथ ये पैसा नहीं सेव करेंगे इनका दिमाग बौखला जाता है। तो पैसे सेव करने में माहिर होते हैं, कमाने में भी माहिर होते हैं, पैसे सेव करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, और अपने पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा धन दौलत छोड़ के जाते हैं। इसीलिए तो मनी ट्रायंगल सबसे बेस्ट साइन आउट ऑफ सिलेबस है ना। कहते हैं ना क्वेश्चन एकदम आउट क्वेश्चन है, जो कि कहते हैं किसी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। उसी तरह पामिस्ट्री में ये जो है मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा बोला जाता है। अच्छा, आप कभी भी स्टार का साइन देखिए, स्टार का साइन देखिए, स्टार का साइन इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। कम से कम 5 मुखी होना चाहिए स्टार। अगर स्टार का साइन होता है ना, अब देखिए डिपेंड करता है किस माउंट पे है, तो उस माउंट से रिलेटेड फल देगा। अगर सपोज ये शनि के माउंट पे है, और देखिए आकाश में जो है ना, दूर से जब आप तारा देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। अगर वो तारा आपके पास आ जाएगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे हथेली में, हमारे पाम में यदि छोटे स्टार हो, इस प्रकार से स्टार हो या फिर इस प्रकार से स्टार हो, है ना, तो ये बेस्ट स्टार बोला जाता है। ये छोटा हो तो ही अपना फल देता है। अगर ये शनि के माउंट पे होता है तो ऐसे ज़्यादा बाय बॉर्न लीडर होते हैं। अगर सूर्य के माउंट पे हो तो भी बाय बॉर्न लीडर होते हैं। राजयोग में से एक योग है, बहुत अच्छे धार्मिक होते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ही ज़्यादा लीन होते हैं और हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये साइन है आपका स्टार का साइन, ये भी बहुत बेस्ट साइन कहा जाता है। तो 5 साइन आई थिंक हो गए होंगे, है ना। और हाँ, मणिबंध, मणिबंध में 3 मणिबंध बहुत शुभ बोला गया है। ठीक है, मणिबंध जिसको कि हम लोग ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं, और पूरी पूरी होनी चाहिए, और ब्रेसलेट लाइन हमेशा ऐसे होनी चाहिए, है ना, ऐसे, इसको ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं। ये बहुत शुभ होता है। टूटी होगी तो जैसे पहला हेल्थ, वेल्थ और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको यही देखना है। देखिए हमारी जो हथेली की रेखाएं होते हैं ना, हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों का भी होता है, वो जिसको कि हम लोग लेफ्ट हैंड में देखते हैं। और इस जन्म में जो काम करना है और जो हम सोच रहे हैं, हमारा जो आगे का दिमाग सोच रहा है ना, वो सारे राइट हैंड में होते हैं, जो पीछे का दिमाग सोच रहा है वो लेफ्ट हैंड में होते हैं। तो 5 साइन जो कि आपको एक नॉर्मल फैमिली में भी आप जन्म ले रहे हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छा विख्यात नेम, फेम, दौलत, शोहरत दे सकता है अगर ये साइन आपके हाथ में है तो। देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, साइन हाथ में है, मेहनत आपको करना है, और ये साइन है तो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करेगा। हाँ, ये साइन होने के बाद यदि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इससे भी बड़ा नेगेटिव साइन, यानी कि ये साइन भंग, राजयोग भंग हो रहा है आपके हथेली में। एक दूसरी चीज, आप अपने जिस स्थान पे, कहते हैं ज्योतिषी या पामिस्ट्री जो भी ये है, तो ये सारे देश काल पात्र को देख के डिसाइड किया जाता है। तो हो सकता है आप जिस जगह पे हो, उस जगह का ओरा, उस जगह का समय, उस जगह का स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, जो कि ये साइन अपने फल नहीं दे रहा है। देखिए आम का ही पौधा आप लगाते हैं, तो जरूरी नहीं हर एक आम का पौधा में से फल ही निकले, लेकिन है तो वो आम का पौधा, तो इसी प्रकार से होता है। तो इसके लिए आपको अपना, अगर नहीं है ऐसा कुछ, ये साइन है, नहीं हो रहा है, तो आप फुल विश्लेषण करवाइए। फुली विश्लेषण करवाएंगे तो आपको पता चले कहाँ पे ऑब्स्टिकल है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, ये साइन होगा और आप बर्थ प्लेस पे सपोज बहुत ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन वहाँ पे आपका लिखा हुआ है ही नहीं कि आप कितना भी मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आपको ये, अगर वहाँ से फाइंड आउट हो जाता है कि नहीं, यहाँ आपको बर्थ प्लेस पे नहीं सक्सेस, आपको बर्थ प्लेस से बाहर सक्सेस लिखा हुआ है, तो आप बर्थ प्लेस पे बाहर जाओगे, तुरंत सक्सेस मिल जाएगा। तो यही होता है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।